गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। हम कल वीडियो नहीं बना पाए थे और परसों के दिन लेवल्स हमने जो डिस्कस किए थे उसके हिसाब से मार्केट कल भी चली एंड आज भी। ठीक है, तो कुछ दिनों से ही हमें पता है ये 850 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट में एक आनी थी थोड़ी सी डिप, बट वो रेंज को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्लोजिंग कहीं ना कहीं रेंज के अंदर जाके ही दी है, तो बेसिकली रेंज को जिस तरह से इस तरह से एक्सपैंड कर रही है मार्केट, वो रेंज को एक्सपैंड ही किया है इसमें भी आके। अच्छा, इंट्राडे में अब एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होती कि आपको पूरी दुनिया को पता है ये 850 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटेगा तो नीचे जाएगा मार्केट। अब ये 850 अगर टूटना ही था तो इंट्राडे में बहुत मुश्किल होता है ऐसे कि आपको एकदम गैप अप खुला, धीरे धीरे पूरी सेलिंग दे दी, आप आराम से इंट्राडे में सब कोई बैठ गए इस लेवल के नीचे। ये बहुत रेयर केस होता है, ऐसे जल्दी से मार्केट देती नहीं है। ठीक है, आपको मूव नहीं देती है मार्केट कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल से कि तुरंत एकदम आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट मिल ही जाए। ठीक है, तो ये एक चल रहा था, तो यहाँ पे मार्केट आई नीचे, फिर यहाँ पे आके एक सुंदर सा एक डब्ल्यू टाइप बनाया और यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा दिन रहा, वॉलेटाइल सा दिन रहा, नीचे गया ऊपर आया, दोनों तरफ मार्केट ने ट्रेड्स दिए हैं एंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं जाके 926 जो 20,900 के ऊपर दे दिया। ठीक है, जो एक तरह से इशू ही है। ठीक है, अब क्या है, आप प्लान कैसे कर सकते हो ट्रेड को, ये 950 का लेवल मार्क कर लो, तो 20,950 जो 2 दिन पहले टूट नहीं रहा था वो आज के दिन रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो 20,250 के नीचे आप वापस से एक ट्रेड ले सकते हो जो आपको 21,000 25 30 तक लेके जाएगा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, अगेन रेंज ही है। मार्केट ने अगर ये क्लोजिंग इस रेंज के बाहर देता तो हम लोग फर्दर और भी डाउन एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट मार्केट ने इस रेंज के अंदर दिया क्लोजिंग, तो हम वापस से रेंज के टॉप तक जाने के लिए रेडी है अगर मार्केट इसके ऊपर आज के दिन के हाई के ऊपर निकलती है। ठीक है, डाउन साइड में अगेन आपको मार्केट अगर आपको 850 का एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है और एक 900 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो 900 के नीचे निकलती है तो 850, और 850 के नीचे निकलती है तो 800 एंड 775 तक वापस आप आ सकते हो। ठीक है, 775 का 750 तक भी आप आ सकते हो। ठीक है, 750 725 ये यहाँ तक आने के चांसेस है, बट उतना ज़्यादा आप सोचना मत कि इतना वापस से ऐसे ही मूव एकदम फुल नीचे फिर ऊपर ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको रेंज में रहना है तो एक बार वापस से ही रेंज के टॉप में जाएगा, और जहाँ तक है इस टॉप के ऊपर एक नया टॉप भी बना सकता है। ठीक है, आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना के चल सकते हो कि मार्केट यहाँ से अगर निकलता है तो 25,025 से 30 एंड उसके बाद एक 70-75 तक का भी मूव दे सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जाए ही, बट जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, आज मार्केट ने दोनों तरफ बहुत पैसे दिए हैं, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये लोग इसको दबा के रखेंगे। आप देखना, आप कुछ दिनों से अगर नोटिस करोगे तो जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उसको दबा के रखा जाता है पूरे दिन रेंज में, और बाकी इंडाइसेस चलते हैं। जैसे कल निफ्टी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी को दबा के रख दिया, निफ्टी चल रही थी दोनों तरफ। ठीक है, जो बैंक निफ्टी के ट्रेड में फंसे होंगे वो फंसे ही रह गए होंगे। निफ्टी दोनों तरफ चल रही थी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ। कल भी निफ्टी बहुत गिरी, बैंक निफ्टी को फंसा के रखा था। ठीक है, और क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक जैसे काम करता है, तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी फंसा हुआ था, फिन निफ्टी भी बुरी तरह फंसा हुआ था। ठीक है, तो अगर इसी ट्रेंड से चले तो निफ्टी कल पूरे दिन फंसा हुआ रह सकता है, गैप अप खुले या फ्लैट खुले, जो भी खुले, तो आपको ट्रेड फ्लैट खुलने पे यहाँ तक की एक मिल सकती है, उसके बाद हो सकता है वो इसी रेंज के अंदर ही काम करते रहे। ठीक है, तो आपको बेटर ट्रेड शायद हो सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी में मिल जाए। तो बैंक निफ्टी के लिए भी हम लोग देख लेते हैं क्या एनालिसिस है। तो बैंक निफ्टी में देखो सिंपल है, बैंक निफ्टी आज के दिन एक ये लेवल है नहीं तोड़ पा रही थी 150। ठीक है, देखो 200 के आसपास खुली, फर्स्ट टिक से ही नीचे आ गई, तो इसको एक उतना बड़ा रेजिस्टेंस हम लोग नहीं मानेंगे, बट फिर भी एक छोटा रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, इंट्राडे में मार्केट ने सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ लिया, 150, तो 150 टूटे तो 50 पॉइंट आप 200 तक के लिए एक स्कैल्प कर सकते हो अपसाइड। 200 के ऊपर निकलता है तो 300 एंड 450 तक भी आप आ सकते हो। ठीक है, तो हायर साइड में आप 450 तक आ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 450 तक के टारगेट्स मार्केट में मिल जाएंगे। 450 टूटा तब जाके आप 500 एंड 600 तक सोच सकते हो। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में
47,000 टूटता है तो आप अगेन 46,900 एंड 850 तक के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। इसके नीचे ज़्यादा मैं देख नहीं रहा डाउन साइड में। आपको स्ट्रक्चर दोनों तरफ में बता दे रहा हूँ, आपको रेंज टाइप्स मिल रही है, सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप टाइप का स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। और आज जिस तरह से देखो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में उतनी तेज़ी नहीं आई, बैंक निफ्टी में यहाँ से तेज़ी आई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर वॉलेटाइल रखा, इसी आज के हाई के और लो के अंदर ही रखा। निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर निकली है, ठीक है, और निफ्टी ने आज का हाई भी तोड़ा, ऊपर गई, 950 का हाई भी लगाया, तो वही चीज़ है, रेंज में रखा गया है। तो कल हो सकता है आपको बैंक निफ्टी चलते हुए मिले, ठीक है, और डाउन साइड का आपको बता ही दिया है। और अगर सबसे बड़ा ट्रेड आपका बनेगा डाउन साइड में 46,850, ये टूट जाए, उसके बाद आपको 700 एंड देन धीरे धीरे और नीचे भी 700 तक का एक टारगेट मिल सकता है, और धीरे इसको कंटिन्यू करता है तो और नीचे भी, बट चांसेस कम है, ठीक है। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज ये चांसेस ज़्यादा चलेंगे, और खास करके अभी आज के दिन जिस तरह से पैटर्न बना है निफ्टी का, मुझे लग रहा है अगर आज जैसे यूएस फेड के रेट्स की डिसीजन है, ठीक है, अगर उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए, अगर फेड जो वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है उसी हिसाब से होता है, या फिर रेट कट कर देते हैं, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। रेट कट किया तो भयानक पॉजिटिव, और रेट अगर जो है वही रखा तो थोड़ा न्यूट्रल सा ही रहेगा, और रेट अगर बढ़ा दिया तब तो जयराम जी के जो यूएस की इतनी रैली चल रही है सब खत्म। आज मतलब अच्छा खासा टूट सकता है फिर मार्केट, ठीक है, चांसेस है। हो सकता है आज नहीं टूट के कल टूटे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब उस न्यूज़ के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो कल के दिन थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है अपने को, लेवल टू लेवल चलना है, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने हैं, ठीक है। फिन निफ्टी में आ जाते हैं, तो फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा ही माहौल है पूरा, चार्ट तो है और लगभग वैसे ही है, ठीक है। तो फिन निफ्टी में आप ये लेवल मार्क कर लो 21,200, इसके ऊपर अगर निकलती है तो आप 21,240 फर्स्ट लेवल एंड 280 सेकेंड लेवल, ठीक है, और उसके ऊपर भी निकलता है तो 320 तक भी आ सकते हो। 40 पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ पे बन रहा है आपको। डाउन साइड में क्या है, 21,120, इसके नीचे निकलते हो तो 21,080 एंड 21,060, और इसके भी नीचे निकलते हो तो 21,040 एंड 21,000 तक भी आप आ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करके चलना है, ध्यान रखना। फिन निफ्टी का थोड़ा है जो 40 पॉइंट्स में चलता है फिन निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी का कारोबार थोड़ा 40 पॉइंट्स में होकर चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों साइड के इसके भी लेवल बता दिए। बाकी आप अगर सीखना चाहते हो और भी, तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो देखना। अगर आप एकदम ही नए हो मार्केट के अंदर, एकदम मतलब कुछ नहीं आता, तो उसमें भी एकदम बेसिक से सिखाया गया, ट्रेडिंग होता क्या है, मार्केट क्या होता है, वो सब। तो अभी 3 वीडियोस बनाए हैं एंड धीरे धीरे और भी बनाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे एडवांस लेवल पे भी पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एंजॉय करिए, और जिनको आता है वो भी एक बार देखो ना क्या दिक्कत है। बेसिक्स वापस से आप ट्रेडिंग करते हो रोज, ठीक है, आपको बहुत कुछ पता है, बहुत चीज़ पता है, लेकिन बेसिक्स आप इतना एडवांस लेवल पे आप काम करते करते ना बेसिक्स ही भूल जाते हो बहुत बार कि बेसिक क्या था। तो बेसिक्स को हमेशा ध्यान पे रख के चलना चाहिए। आज कोई भी हम काम करते तो मतलब सब बोलते हैं ना, अपने ज़मीन पे टिक के काम करना है, ज़मीन पे रहना है, ज़्यादा हवा में नहीं उछलना है। बेसिक्स वही ज़मीन है, ठीक है। इसको ध्यान में रखे बिना आप अगर यहाँ पे काम करने लग गए तो दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो चलिए, इतना ही है, आज का ज्ञान भी पूरा हुआ। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, एंड चैनल को शेयर भी करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके अंदर आप ज्वाइन करके चल सकते हो। आपको अगर मुझे ड्यूरिंग द मार्केट कुछ अलग लगता है, कुछ डिफरेंट लगता है, तो मैं आपको अपडेट कर दिया करूँगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।